नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मैथ के कुछ सिंबल्स को पहचानना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको एक रेखा दिया हुआ है और इसके दाहिनी तरफ तीर का निशान दिया हुआ है इस तरह से, तो वह रेखाखंड कहलाती है। रेखा खंड का सिंबल है। और अगर आपको एक रेखा दी हुई है और बाईं तरफ आपको एक तीर का निशान दिया हुआ है तो वह किरण का सिंबल होता है, किरण का। और रेखा है और दोनों तरफ तीर का निशान दिया हुआ है तो वह सिंबल हो जाएगा किसका? सरल रेखा का सिंबल होगा, सरल रेखा का सिंबल होगा। और नीचे दो बराबर दिए हुए हैं और ऊपर एस आकार का आकृति है तो इसे हम सर्वांगसम कहते हैं, सर्वांगसम कहते हैं। ये आपको 9वां से पढ़ने को मिल जाएगी। और अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है तो ये कोण को दर्शाती है, कोण को, जैसे त्रिभुज में होती है इस तरह से, तो ये कोण को दर्शाती है। तो ये कोण होती है, कोण। त्रिभुज होती है, यह त्रिभुज की आकृति होती है, सिंबल्स होती है यानी त्रिभुज। और ये आयत, जिसका दो भुजा आमने सामने बराबर हो, इसे हम आयत कहते हैं। और वर्ग, इसका जो चारों भुजाएं हैं आपस में बराबर होंगी तो इसे वर्ग ही कहते हैं। तो चारों भुजा आपस में बराबर होती हैं, इसे वर्ग, यानी ये वर्ग का सिंबल है। अब आते हैं इस पे, तो ये परसेंटेज यानी प्रतिशत का सिंबल है, प्रतिशत का सिंबल है। और ये बराबर का सिंबल है। और बराबर दिया हुआ और इस पर कट लगा है तो ये समझ लीजिए बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। बराबर कितने बच्चों को अभी देना नहीं आता? अगर मैथ बना रहे हैं और अगर 4/5 आपको लिखना हो तो इस तरह से बीच में आप लाइन खींचे और इस तरह से बराबर दे। कितने बच्चे करते हैं? यहाँ लिखते हैं बटे और यहाँ लिख देते हैं 4/5 या 1/5 ऐसे लिखते हैं। ये गलत हो जाता है तरीका। अब ये अगर ऊपर 2 बिंदु दिए हैं और उसके नीचे एक बिंदु दिए हैं यानी त्रिभुज के आकार के दिए हुए हैं, नीचे त्रिभुज का कोना है तो ये चौकी हो जाएगा, चौकी हो जाएगा। और अगर नीचे 2 बिंदु दिए हुए हैं और ऊपर एक, तो ये इसलिए हो जाएगा, इसलिए का सिंबल हो जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। तो आई होप ऐसे ही वीडियो